हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर तनवीर आलम आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो लेकर के। और सही मायनों में ये वीडियो जो है 5 सितंबर को बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि टीचर्स डे पूरे पूरे हिंदुस्तान में जोश व खरोश के साथ मना लिया जाए, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि 5 सितंबर को यौम-ए-असातिज़ा यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि टीचर्स का जो हमारे ज़िंदगी में रोल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और जो भी कुछ हम बनते हैं उसमें मैं समझता हूँ कि 80% रोल जो है वो हमारे असातिज़ा इकराम का होता है। लेकिन क्या इससे पहले एक और ऐसी शख्सियत को हमें याद करना चाहिए जो अगर ना हो तो शायद हम सही मायनों में मुकम्मल तौर पर वो नहीं बन पाएंगे जो हमारे असातिज़ा हमारे ऊपर मेहनत करके हमें बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी आप उस शख्सियत के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं जिस शख्सियत का मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहता हूँ। तो बिला ताख़ीर मैं उस शख्सियत का नाम ले रहा हूँ। जी हाँ, मैं उस शख्सियत का नाम ले रहा हूँ जिसे सुन कर के आप यकीनन इस बात को सोचने पे मजबूर होंगे कि हाँ, यौम-ए-असातिज़ा के मौके पर हमें इस शख्सियत को भी ज़रूर याद करना चाहिए। जी हाँ, बिला ताख़ीर मैं उस शख्सियत का नाम बाइज़्ज़त तरीके से एहतराम के साथ लेना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं उस अज़ीम शख्सियत का नाम लेने वाला हूँ। उस अज़ीम शख्सियत को माँ कहते हैं, माँ, मदर और माता। अगर माँ न होती तो इस दुनिया में हम नहीं आते। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि हमारे उस्ताद में जब हमारा जो यौम पैदाइश से लेकर के यौम वफ़ात तक सबसे पहली जो शख्सियत होती है जिसका इम्प्रेशन और जिसका तासुर हमारे ऊपर सबसे पहले पड़ता है वो माँ होती है। तो ये मेरी ज़ाती राय है और मैं आप लोगों से चाहूँगा भी कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर करें कि आप मेरी राय से कितने % मुत्तफ़िक़ हैं। यौम-ए-असातिज़ा के दिन वालिदा को भी याद किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वालिदा ही वो ऐसी शख्सियत होती है जब बच्चा दुनिया में आता है और होश व हवास हासिल करना और ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में उसकी जो पहली ज़रूरत होती है वो ज़रूरत जो पूरा करती है ख़ुराक की, वो उसकी कोई और नहीं बल्कि वो अज़ीम शख्सियत उसकी माँ होती है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बलूग़त की तरफ बढ़ता है, उसके ज़िंदगी में जो शुरुआती दौर में 3 से 4 साल जो प्री स्कूल एज जिसे कहते हैं, वो उस दौरान भी बहुत कुछ सीखता है और वो एक तरह से बुनियाद होती है कि ये आगे चलकर ये बच्चा क्या बनेगा। तो एक माँ की जो गोद होती है वो उस बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए पहली दरसगाह होती है। और मदर्स डे भी ऑब्ज़र्व किया जाता है हिंदुस्तान में और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी, लेकिन मदर्स डे को टीचर्स डे वाले दिन भी ज़रूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि पहली टीचर हमारी वालिदा हैं, हमारे वालिद हैं। ये दोनों हमारे पहले उस्ताज़ हैं। उसके बाद हमारे जो उस्ताद जो बाज़ाब्ता तौर पर हम जब स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे 8 घंटे के लिए 9 घंटे के लिए जो हमारे उस्ताद होते हैं वो हमारे गार्जियन बन जाते हैं, और वो अपनी तजुर्बात से और जो उनकी ज़िंदगी में हवादिस हुए हैं उनसे हमें रोशनास करा करके हमें हमारी एक ट्रेनिंग होती है, तालीम व तरबियत जिसे कहते हैं। क्योंकि तालीम के साथ अगर आपकी तरबियत नहीं हुई है तो ये उसी तरह है जिस तरह किसी को सिर्फ़ ये बता दिया जाए कि कोई औज़ार चलाना है, लेकिन कब चलाना है, कैसे चलाना है, ये ना बताया जाए तो उसकी तरबियत नहीं मानी जाएगी। ये मौज़ू ऐसा है कि अगर इसमें मैं गुफ्तगू करूँ तो शायद
कई घंटे भी बीत सकते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत रहती है, आप लोग भी इस वीडियो को सुनने में अपना कीमती वक्त लगाते हैं, इसलिए मैं बिला ताख़ीर इस वीडियो को ज़्यादा ना करते हुए आपसे एक मुअद्दबाना अपील करूँगा कि क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं कि यौम असातिज़ा में हमें अपनी वालिद और वालिदा का भी को भी याद करना चाहिए, क्योंकि पहले जो हमारे उस्ताज़ होते हैं वो हमारी वालिदा होती हैं और उसके बाद हमारे वालिद होते हैं। वालिद वालिदा के बाद हमारे उस्ताज़ का ज़िक्र होता है और जिनके नक़ूश हमारी ज़िंदगी पे ताउम्र रहते हैं, और वालिद वालिदा के बाद उस्ताज़ ही एक ऐसी शख्सियत इस रुए ज़मीन पर जो चाहती है कि हमारा जो शागिर्द है वो हमसे आगे जाए और दुनिया में कामयाबी की ऊंचाइयां छुए। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं और आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि आप इस वीडियो पर इसको पूरी वीडियो को सुनें और शेयर करें, और आपके क्या इस पे तासुरात हैं वो ज़रूर दें। और आप की ज़िंदगी में अगर आपके कोई फेवरेट टीचर हैं तो उनको आप इस वीडियो के थ्रू आप कमेंट बॉक्स में उनका शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया।